हुई लड़की पास वाले कमरे में मौजूद बॉडीगार्ड को पुकारने लगी, मगर सांस न मिलने से जल्दी ही बेहोश हो गई। हत्यारे जैसे ही उसे कंधे पर डालकर बाहर निकले, अचानक बॉडीगार्ड के शरीर से 3 ज्वालाएं भड़क उठी और उसे समझ आ गया कि मामला गंभीर है। वो एक झटके में लड़की के कमरे में पहुंचा, मगर वहाँ कोई नहीं था। तभी अजनबी की गंध ने उसे दिशा दिखा दी और वो प्रकाश से तेज दौड़ पड़ा। इस बीच हत्यारे लड़की को सीमा तक ले आए थे। तभी उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और मदद के लिए चिल्लाने लगी, जिसकी आवाज बॉडीगार्ड तक पहुंच गई। वो तुरंत उनके पीछे पहुंच गया। हत्यारे घबराकर कार की रफ्तार 300 किलोमीटर कर बैठे, मगर जादू जानने वाले बॉडीगार्ड के लिए ये कुछ भी नहीं था। कुछ ही मिनटों में उसने कार रोक दी। हत्यारे हैरान रह गए। उसने एक घूंसे से शीशा तोड़ा और 2 हथियारों को तुरंत खत्म कर दिया। ड्राइवर भागने की कोशिश करता, उससे पहले ही बॉडीगार्ड ने कार को उठा लिया और सबके सामने ड्राइवर को बाहर फेंककर बेहोश कर दिया। असल में ये बॉडीगार्ड कोई साधारण इंसान नहीं था। 50 साल पहले लड़की की दादी ने मंदिर में मन्नत मांगी थी। उन्होंने 20 साल की उम्र कुर्बान कर परिवार की रक्षा की गुहार लगाई थी। तभी देवता प्रकट हुए और बोले, 20 साल की आयु देकर एक इच्छा पूरी हो सकती है। दादी ने चालाकी दिखाते हुए अनुबंध घर ले जाकर उसमें बदलाव कर दिया, जिसमें लिखा था कि संतान खतरे में हो तो देवता 3 बार रक्षा करेंगे और तीनों बार पूरी होने पर जेड पेंडेंट लेकर अनुबंध खत्म होगा। तीसरी बार जब बॉडीगार्ड ने लड़की को बचाया और पेंडेंट लेने आया तो लड़की को लगा कि वो कोई चाल है और दोनों के बीच बहस छिड़ गई। तभी अचानक पेंडेंट 2 हिस्सों में बट गया और दोनों के शरीर में समा गया। बॉडीगार्ड को लगा अनुबंध खत्म हो गया है और वो आजाद है, मगर जैसे ही वो लड़की से दूर गया उसके शरीर में आग भड़क उठी और वो वापस उसके पास आ गया। बार बार कोशिश के बाद उसे समझ आया कि दादी ने फिर धोखा दिया है। लड़की ने अब समझा कि यही दादी का आखिरी सुरक्षा उपाय है और मजाक में बोली, अब इसे अनुबंध नहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। उसने नया समझौता सामने रखकर कहा कि उसकी बहन उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है, जो दादी की बनाई कंपनी पर कब्जा चाहती है और इसी वजह से हथियारों को भेजती रहती है। उधर बहन हथियारों की नाकामी पर गुस्सा कर रही थी। तभी लड़की बॉडीगार्ड को लेकर वहाँ पहुँच गई। उसने बहन की चाल सुनी और तुरंत उसे थप्पड़ मार दिया। साथ ही एक दस्तावेज दिखाया जिसमें उसे बोर्ड से हटाने का आदेश था। गुस्से में बहन ने अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाया और लड़की को पकड़ने का आदेश दिया। लड़की ने गर्व से बॉडीगार्ड को इशारा किया, मगर वो आराम से मोबाइल पर खेल रहा था। बहन ने समझा कि वो कमजोर है और अपने गार्ड्स को हमला करने का आदेश दिया, मगर बॉडीगार्ड ने हल्का सा हाथ हिलाया और सब गार्ड्स तस्वीरों की तरह जम गए। ये देखकर बहन इतनी डर गई कि उसका शरीर कांपने लगा। फिर भी उसने हार नहीं मानी और हथियारों के संगठन को फोन कर कहा उसे मारना ही होगा। इधर बॉडीगार्ड नहीं चाहता था कि वो हमेशा इस अनुबंध में बंधा रहे। वो सीधे लड़की की दादी के अस्पताल पहुंचा सच जानने के लिए, मगर तभी एक